मैंने तुम्हारी जिंदगी खरीद ली है एंड नाउ आई ओन यू। तो आपने पैसे देकर मेरी बड़ी अम्मी की जिंदगी सिर्फ इसलिए बचाई थी ताकि आप मुझे खरीद के अपना गुलाम बना सके? You could say that. मुझे लगता था कि आप जितने गिरे हुए हैं उससे ज्यादा गिरना नामुमकिन, पर आपने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। Unbelievable. भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतनी जल्दी भूल गई कि मैंने तुम्हारी अम्मी की मदद की थी, उनकी जान बचाई। चलो, अगर तुम्हें इस गुलामी से आजादी चाहिए तो बहुत आसान सी शर्त है। पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने घुटनों के बल नीचे सिर झुकाकर अपनी नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांग लो। कर्ज अदा हो जाएगा। बड़ी अम्मी कहती हैं कि सर हमेशा ऊपर वाले की चौखट पर झुकना चाहिए, किसी शैतान के आगे नहीं। और इन कंधों पे वो सिर नहीं है जो किसी के आगे रहम के लिए झुक जाए। जब कंधों पर जिंदगी का बोझ होता तो हर सिर झुक जाता है। सोच लो, माफी मांग लो और किस्सा खत्म। लेकिन अगर माफी नहीं मांगी तो यह किस्सा फिर से शुरू होगा। तुम्हें इस घर में 6 महीने गुलाम नौकर बनकर रहना पड़ेगा। और एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन 6 महीनों में एक एक पल तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। और हां, मेरे लौटने से पहले जवाब सोच लेना। लतीफ, लतीफ, लतीफ मेरी दवा और पानी ले आ। क्या आपने पजामा रख लिया है? हाँ, बस मैं निकल ही रही हूँ। यू नो, आज की पजामा पार्टी जबरदस्त होने वाली है। या सिया, चल बाय। शाजिया रुक जाओ। पजामा पार्टी मतलब आज तुम पूरी रात वापस नहीं आने वाली शाजिया? ऑफ कोर्स, पजामा पार्टी का मतलब वही होता है ना, राइट? वो गाना नहीं सुना, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट? नहीं शाजिया, तुम पूरी रात घर के बाहर नहीं रह सकती, ये गलत है। ओह प्लीज, आई नो कि तुम्हें अच्छे बनने का बहुत शौक है, तभी तो कल मेहमानों के सामने भी इतनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी। बट यू नो व्हाट, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए सही और गलत क्या है। सो प्लीज FO। प्लीज शाजिया, आइल भाईजान को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे, पता नहीं वो कितना गुस्सा करेंगे। एक बार कम से कम उनसे पूछ तो लो। मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ना तुमसे ना ब्रोजान से। और वैसे भी वो मेरी खबर ही कितनी रखते हैं। तुम जानती हो ना शाजिया, ये सच नहीं है। और देखो, अम्मी बहुत जल्दी वापस आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उनके आने पर उन्हें घर में किसी भी किस्म की कोई टेंशन महसूस हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनकी कुछ ज्यादा ही फिक्र है? बट अफसोस, उन्हें हमारी फिक्र नहीं। अगर होती तो ऐसे हमें छोड़ के चली नहीं जाती। वो अपने मर्जी से छोड़कर नहीं गई थी शाजिया। वो दूसरों की मर्जी की करती होगी, बट मैं अपनी मर्जी की। सो मैं जा रही हूँ, बाय। शाजिया रुक जाओ, वरना मैं आहिर भाई को अभी बोल दूंगी। ओके फाइन, नहीं जा रही हूँ। खुश? शाजिया,
फरिश्ते कम पड़ गए थे अल्लाह मियाँ, जो आपने मेरी मदद के लिए उस शैतान को भेजा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सनम, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप उसे? और क्यों बर्दाश्त करते हैं? किस कदर गिरा हुआ और घटिया इंसान है वो। आप हमेशा उसके साथ होते, तो क्यों उसे सही राह पे नहीं लेके आते आप? मैं यहाँ पर एक मुलाजिम हूँ। आहिल भाई ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी औकात भूल जाऊं। आप उनके मुलाजिम हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि क्या सही और क्या गलत है। आप कैसे देख सकते हैं कि वो लोगों पे जुल्म करते हैं? वो लोगों को कितना तंग करते हैं, कितना परेशान करते हैं। आहिल भाई इतने भी बुरे नहीं हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई आपके मुंह से ये बात सुन के। सूरज को हर तरफ रोशनी नजर आती है, उसी तरह आपको भी हर इंसान में सिर्फ अच्छाई नजर आती है, उसकी बुराई नहीं। अच्छाई को अगर तमीज ना सिखाई गई हो तो बुराई लगती है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि तुम्हें आगे क्या फैसला लेना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आहिल भाई कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। और गलत करने के लिए बचाई क्या है रेहान जी? आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, और बिना किसी वजह से। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा, अब वो ये चाहते हैं कि मैं अपने घुटनों पे बैठ के नाक रगड़ के उनसे माफी मांगू। और मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं, कोई गलती नहीं की मैंने। एक गलती की है, तुमने आहिल भाई की अम्मी की बेइज्जती की है। और तुम इतना भी नहीं जानते कि उन्होंने आहिल भाई के लिए क्या क्या किया है। उनका छोड़ो, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। मुझ जैसे यतीम को एक यतीम खाने से लेकर इस हवेली में मेरी परवरिश की। मैं उनका कौन था? कोई नहीं, पर फिर भी उन्होंने मुझे एक ऐसी जिंदगी दी जिसका मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। आहिल भाई क्या, मैं भी उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तुमने उनकी अम्मी के खिलाफ जो कुछ भी कहा है, उसके लिए माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी। जी मुनीसा तो तैयार हो रही है ना? अब केबल चल रहा है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। दरअसल घर में कोई और है भी नहीं। आप प्लीज बाद में फोन करेंगे? जी शुक्रिया, थैंक यू। ये आवाज तो घर से ही आ रही है। कौन हो सकता है वहां? इस दरवाजे को बंद ही रहने दीजिए दिलशाद भी। पर यहाँ कौन रहता है मुनीसा? मेरा भाई राहत। लतीफ, दवा नहीं मिली क्या? मैं आ गई गोली लेकर।
आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं अपने नाजुक हाथों से आपका सर दबा दूं? नहीं शुक्रिया, बस पानी में गोली मिला दो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। ठीक है, ये लिया पानी और ये एक गोली गई पानी में। नाजिया बीबी, ये दवाई लेने में एहतियात रखना। अगर एक बार में एक से ज्यादा गोली ले ली तो पूरे दिन की छुट्टी, पूरा दिन आप सोती ही रहेंगी। लेकिन इससे ज्यादा ले ली ना तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है लतीफ, मैं ख्याल रखूंगी। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर दवा ले लूंगी। ठीक है, मैं आपकी दवा यहाँ रख रही हूँ। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है नाजिया, सो तुम सो और मैं पार्टी करती हूँ। इतनी कड़वी। गुड नाइट नाजिया। लेकिन राहत ऐसे यूं बंद कमरे में अकेले, वो तो बहुत ही मिलनसार था, बहुत खुश मिजाज था, पर अब नहीं है। उसने काफी सालों से अपने आप को दुनिया से अलग करके रखा हुआ है। उसे जरा भी गवारा नहीं कि उससे कोई भी बात करे, यहां तक कि वो मुझसे, अपनी बहन से भी बात नहीं करता। तो सोचिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके साथ? पता नहीं, और उससे कोई इस बारे में बात करे उसे ये भी पसंद नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते दिलशाद भी उसके पास मत जाइएगा। हाँ, वरना आफत आ जाएगी। मेरा भाई पहले से ही बहुत परेशान है और मैं अब उसे और परेशानी नहीं देना चाहती। तुम फिक्र मत करो। पता नहीं ऐसा क्या हुआ राहत के साथ। हाय, कभी हमें भी देख लिया करो लाट साहब। मैं तो हुई छुई मुई, सो हॉट। एकदम से गर्मी बहुत बढ़ गई है ना। आप ये वाटरमेलन जूस पीजिए, मैं अभी आई। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। आपकी हरकतों के लिए आपकी परवरिश को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए था मुझे। आपकी अम्मी के बारे में मैंने जो कुछ कहा, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्योंकि माँ बाप तो सबको सब अच्छा ही सिखाते हैं। क्योंकि उस दुनिया में कोई भी बुरा हो सकता है, माँ नहीं। आपकी अम्मी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। क्योंकि आपकी अम्मी के बारे में ऐसा कह के मैंने खुद की परवरिश की तौहीन की है। मेरी बड़ी अम्मी ने मुझे ये सब नहीं सिखाया था। मुझे माफ कर दीजिए। आई थॉट तुम यहाँ पर माफी मांगने आई हो।
तो मैं ये माफी मांग रही थी। माफी कोई हक नहीं है जो कि तुम सिर उठाकर मांगो। माफी भीख में मिलती है जो सिर झुकाकर मांगी जाती है। सो इसलिए अपने घुटनों के बल सिर झुकाकर नाक जमीन पर रगड़कर माफी मांगो। और हाँ, ये जरूर कहना कि आइंदा सिर उठाकर कभी मुझसे बात नहीं करोगी। और हाँ, ये जरूर कहना कि कभी भी मुझ पर उंगली नहीं उठाओगी। रही बात मेरी अम्मी की, उनके बारे में तुम भूल ही जाओ। आपकी अम्मी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था। ये माफी मैंने उसके लिए मांगी थी, क्योंकि आपके बारे में मैंने जो कुछ कहा वो गलत था ही नहीं। इसलिए उस सब के बारे में मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। मैंने आपको बताया था ना, ये सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। अगर आपके पास गुरूर है तो मेरे पास खुददारी है। मैं अपनी गलती के लिए माफी जरूर मांग सकती हूँ, लेकिन गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने बड़ी अम्मी की जान बचा के मेरी मदद जरूर की, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं थी। इसलिए मैं आपसे माफी मांगूंगी। ये ख्वाब देखने छोड़ दीजिए। मैं ख्वाब नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा करता हूं। रही बात तुम्हारे कर्ज की, तुम्हारा कर्ज अभी भी बाकी है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां आकर मेरी अम्मी के बारे में कई बातों की माफी मांगोगी और तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा? आपसे रहम की भीख नहीं मांग रही हूं मैं कर्ज माफ नहीं करवाना चाहती, चुकाना चाहती। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है, तब तक यहां रुककर काम करूंगी जब तक आपका एक एक पैसा नहीं चुका देती। इतना लंबा वक्त किसने देखा है? तुम इस घर में 4 दिन भी नहीं रुक पाओगी। आजमा के देख लीजिएगा, खुददारी गुरूर पे भारी पड़ेगी। देखेंगे। देख लीजिएगा। It's a challenge then. Let's see कि तुम इस घर में 4 दिन टिक पाती हो कि नहीं। रूल्स, तुम इस घर में सिर्फ मुझे और मुझे ही रिपोर्ट करोगी। जो मैं कहूंगा वही करोगी, और अगर तुम एक भी टास्क में फेल हुई तो मैं एक बॉटल तोड़ूंगा, और 4 दिनों में ये चारों बॉटल्स टूट गई, which I'm sure will happen। तो फिर तुम अपने घुटनों के बल बैठकर, सिर झुकाकर, अपनी नाक जमीन पर रगड़कर मुझसे माफी मांगोगी। और वो दिन कभी नहीं आएगा। मुझे खुद पर और अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। जो चाहे करवा लीजिएगा, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे किसी चीज का खौफ नहीं।